इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 96 डे 9। भगवान का काम घाटे का सौदा नहीं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को अंतस में अनुभव करते हुए, उनकी दिव्य मुस्कुराहट को, उनकी दिव्य देव भावनाओं से जुड़ते हुए, वंदनीय माता जी के प्रेम अमृत को अपने नेत्रों में, हृदय में, भावनाओं में, विचारणाओं में अनुभव करते हुए स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव हमें ये समझाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि मानव जीवन जो मिला है, ये केवल एक ही काम के लिए मिला है, एक ही उद्देश्य के लिए मिला है, और निश्चित रूप से ये स्वार्थ में भटकने के लिए, भटका हुआ देवता बनने के लिए नहीं है, पेट और प्रजनन के लिए नहीं है, केवल अपना अपना सोचने के लिए नहीं है। क्योंकि हम एकला कर भी क्या लेंगे? अकेला चना घड़ा नहीं फोड़ता। तो अकेला चल भी ले इंसान तो उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमें संघ के साथ, समूह के साथ एक बड़ी शक्ति की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। और इसमें इस समय क्यों इतना ज्यादा गुरुदेव ये बात कह रहे हैं? क्योंकि ये समय विषम है, ये समय आपत्ति काल का है। ये समय ऐसा है जहां चारों तरफ विभीषिका फैली हुई है और सभी सतयुगी आत्माओं को, जीवंत जागृत चेतनाओं को एक साथ आना होगा, एक छत के नीचे आना होगा। और फिर जिसके पास जो प्रतिभा भगवान ने दी है, जिसके पास जो योग्यता है, जिसके पास जो शक्ति है, उस शक्ति से उसको भगवान का काम करना होगा। इस क्रम में गुरुदेव कह रहे थे कि बेटे आप दूरदर्शी नहीं है ना, आपको आगे का पता नहीं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन कितना अंधकार में हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, ये जो दैहिक बुद्धि है, प्रपंची बुद्धि है, इस सब के चलते हम कहाँ से कहाँ तक आ गए। हर चीज जो हमने सुख सुविधाओं का अनुचित लाभ उठा लिया जो हमें प्राप्त हुई। विज्ञान ने हमें बहुत सारे वरदान दिए, पर सद्बुद्धि भूल गए हम। मूल एनर्जी हमारी मिस हो गई। तो हमने उन सब चीजों का अनुचित लाभ ले लिया। और वो चीजें आई थी, जितनी भी हमें टेक्नोलॉजी से चीजें मिली हैं, ये सब मिली थी भगवान के काम में सहयोग करने के लिए। हमने इन सब चीजों को प्राप्त करके क्या किया? भगवान का काम ही भूल गए। इन सब चीजों के बाद हमें लगा ये आराम का समय है, हमारा समय बच गया। हर चीज में हमारा, मशीनों ने हमारा समय बचाया। पर बचे हुए समय को हमने कहाँ लगाया? बचे हुए समय को हमने वल्गैरिटी में लगाया। हमने गंदी चीजें देखने में लगाया, गंदी चीजें सुनने में लगाया, गंदे गंदे काम करने में लगाया जो बिल्कुल भी उचित नहीं थे। समय बचाया इसलिए गया था कि हम ये शिकायत करते रहे, आपका काम करे कैसे, समय नहीं मिलता है। को मोस्ट ऑफ द टाइम यही कंप्लेन होती है, और ये कंप्लेन आज भी है। इतना टेक्नोलॉजी आगे आ गया, इतना सुख सुविधा, इतने साधन मिल गए, पर फिर भी अगर किसी से कहो कि भगवान के काम के लिए 1 घंटा निकालना है, क्या आप निकालेंगे? अरे तुमको क्या पता, हमें भगवान आकर कहे मर जाओ, तो हम भगवान से कहेंगे रुक जाओ, फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। हम इतना व्यस्त हैं। पर हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भगवान के लिए समय है, और हम देश के प्रधानमंत्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास समय का अभाव है। ये समय का अभाव नहीं है, ये भावनाओं का अभाव है। अभाव, जितना हम अभाव के बारे में सोचेंगे, अभाव का मतलब क्या होता है? भावनाओं की कमी। ये हमारे पास भावनाओं का अभाव है, दैवीय दिव्य विचारणाओं का अभाव है। और गुरुदेव इस अभाव को भर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं आपको ऐसी जगह ले जा रहा हूँ, उस लोक में लेकर जा रहा हूँ जिस लोक में प्रेम, करुणा, संवेदना, इसका अभाव नहीं है। वो लोक, उस लोक में ये ऊर्जा इतनी प्रचुर मात्रा में है कि तुम्हें ऐसी किसी चीज की कमी पड़ेगी नहीं। गुरुदेव कहते हैं अगले दिनों आपको पता है बेटे क्या होगा? आदमी आदमी का खून कर देगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस समय पैसा, अकल, रोटी तो बढ़ेगी, परंतु यह अकल, पैसा और रोटी अपनों को ही खा जाएगी। इंसान पूरी तरह परेशान हो जाएगा। अगले दिनों बहुत सारे विश्वविद्यालय बनेंगे, ये कारखाने बनने वाले हैं, परंतु हम आपको सावधान करते हैं कि आने वाले समय में हर चीज की कीमत बढ़ने वाली है। हर चीज हमें बहुत मुश्किल से, कठिनाई से प्राप्त होगी। लोहे जैसी चीज का भी मूल्य बढ़ने वाला है। लोहे का मूल्य सोने के बराबर हो जाएगा। मुसीबत ही मुसीबत आने वाली है। यदि अभी हम जागे नहीं, अभी हम सचेत नहीं हुए, तो इस आपत्ति काल के समय में, आपत्तिकालीन समय की सबसे बड़ी आवश्यकता आदमी का आध्यात्मिकता से जुड़ना है। आध्यात्मिकता, पारस से जो जुड़े हैं और वे पारस बन गए। विवेकानंद, दयानंद पारस बन गए। लोहे को पारस से छुड़ाने पर वह सोना बनता है, कहीं नहीं जा सकता। परंतु यह एक सच्चाई है कि आध्यात्मिकता रूपी पारस से जुड़ने पर ही लोहे जैसा व्यक्ति सोना यानी प्राणवान, तेजवान, गुणवान, समृद्धिवान बन जाता है। उनकी अकल, आदर्श, सिद्धांत महान होते हैं। वे श्रेष्ठ व महान बन जाते हैं। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो गुरुदेव ये कह रहे हैं, इसको समझने के लिए हम अपने जीवन में झांक करके देख लें। हमारे जीवन में जब ईश्वर नहीं था,
जब हमारे जीवन में भगवान किसी भी रूप स्वरूप में नहीं था पर वो फॉर ग्रांटेड था, सो कॉल्ड दिया बाती के लिए था। मतलब भगवान की जो डेफिनेशन है, जो जिस घर में पला बड़ा जन्मा, उसके हिसाब से उसको भगवान की एक डेफिनेशन मिली। सुबह शाम आरती करना भगवान है, प्रसाद लगाना भगवान है, भोग लगाना भगवान है। और आरती नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे ना। अपनी अपनी एक डेफिनेशन थी। पर भगवान का जो स्वरूप महाकाल ने हमें प्रकट करके बताया, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय भगवान है, दिव्य देव भावनाओं का जन्म भगवान है, स्वार्थ से ऊपर उठना भगवान है। तो जब से हम भगवान से जुड़े, बड़ी कृपा हुई, भगवान ने हमें देख लिया। देख तो जो बचपन से रहे थे, जन्म जन्मांतर से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा कि हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है। वो होता है ना, हम लोगों के पास एक इंस्टिंक्ट होती है। आप सड़क पे जा रहे हैं, और स्पेशली फीमेल्स के बाद तो बहुत स्ट्रांग होती है, और कोई अनसोशल एलिमेंट आपको फॉलो करने लग जाए तो पता चल जाता है ना कि कोई फॉलो कर रहा है, कोई है, कुछ गड़बड़ है, हमें पता चल जाता है ऑटोमेटिकली। हमने देखा नहीं, चार आंखों से ऐसे पीछे पलट के नहीं देखते हैं, पर चलते चलते आभास हो जाता है कि कोई हमें देख रहा है। क्यों? क्योंकि जो देखने वाला है ना, उसने बड़ी शिद्दत से देखा है, उसने बड़ी हाई एनर्जी डाल करके देखा है। और क्योंकि उसने हाई एनर्जी डाल करके देखा है, तो वो एनर्जी हम तक पहुंच जाती है। वो जो ऊर्जा डाल रहा है, वो जो वाइब्रेशन फेंक रहा है, वो वाइब्रेशन हम तक पहुंच जाती है। और वी अंडरस्टैंड दैट समवन इज हैविंग अ आई ऑन अस। जब दैहिक बुद्धि में रहते हुए हम उस एनर्जी को पकड़ सकते हैं जो नॉट सो गुड एनर्जी है, तो सोचिए भगवान तो कितना प्रेम डाल रहा है, कितना प्रेम डाल रहा है। भगवान हमें देख रहा है, इतना प्रेम की एनर्जी डाल रहा है, इतना प्रेम की एनर्जी डाल रहा है कि जीवन में चलते चलते आभास हुआ कोई है, कोई है जो देख रहा है, कोई है जो संभाल रहा है, कोई है जो चीजें गलत होने से पहले ठीक कर देता है। हम भले ही उसकी तरफ नहीं देख रहे, कोई है जो गलत मार्ग पर जाने से पहले कहता है रुक जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है, रुक जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कौन है ये? और उन्होंने इतना देखा, इतना देखा, इतनी ऊर्जा डाली, इतनी ऊर्जा डाली कि एक दिन हमने भी पलट कर देख ही लिया। कौन हो भाई तुम? कौन हो जो हमेशा हमारी सहायता करने के लिए आ जाते हो? कौन हो जो हमेशा हमारी मदद कर रहे हो अनदेखे अनजाने से? कोई तो हो तुम। और बस द मोमेंट दिस हैपेंड, मैजिक हो गया। देख लीजिए अपने जीवन में, जब तक वो देख रहे थे हमें आभास था, हमें एक विश्वास हो रहा था, लेकिन द मोमेंट हमने पलट करके देख लिया तो दो मिल गए। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब ये दो मिल जाते हैं तो एक तीसरे का जन्म होता है, और वो तीसरा बड़ा ही ब्यूटीफुल होता है। जीवात्मा और आत्मा का मिल, जीवात्मा परमात्मा के मिलन हुआ तो एक शक्ति जन्म ली, ठाकुर और काली का मिलन हुआ तो भक्ति ने जन्म लिया, प्रेम वाली भक्ति ने। मीरा और गिरधर का जन्म हुआ तो मीरा के पदों का जन्म हो गया, एक एनर्जी का जन्म हुआ। तो गुरुदेव हमें ये कहना चाह रहे हैं कि बेटे, अब अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ नहीं बढ़े तो क्या होने वाला है? तो फिर वो मुश्किलें आएंगी जिनको इमेजिन करना कठिन होगा। पर हम जिस समय में इसको सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं 2025-26 में, और अगर इसके बाद वाले जो लोग हैं जो इसको पढ़ेंगे या सुनेंगे, उस समय हमारे लिए कठिनाइयों को इमेजिन करना मुश्किल नहीं है। देखिए ना चारों तरफ क्या हो रहा है, किस तरह के लड़ाई झगड़े हैं। हम जब छोटे थे तो हमने शायद ही कभी इस तरह के लड़ाई झगड़े देखे हो जो आज की डेट में हो रहे हैं। बिना बात खून खराबा मचा हुआ है, छोटी छोटी बातों पर खून खराबा मचा हुआ है। लेकिन हम जब छोटे थे तो हमने बड़ा बड़ा प्रेमपूर्ण माहौल फिर भी देखा था। 1960-70-80 का जो दशक था वो उतना खराब, उतना भयावह नहीं था जितना भयावह अब होता चला जा रहा है। और महंगाई, महंगाई की तो क्या ही बात बताएं। अच्छे से याद है, खुली ब्रेड मिलती थी, और 1 रुपए का सिक्का भी चलता था, 1 रुपए में भी 4 पीस आ जाते थे। आज 50 रुपए की ब्रेड आती है और पीस कितने आते हैं गिन करके देख लीजिए। और जबकि वो ब्रेड अनहेल्दी है, उसमें हेल्थ कुछ छुपी भी नहीं है। तो महंगाई तो हम चारों तरफ देख ही रहे हैं। अब इस महंगाई के लिए किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, पता चला यहाँ बैठकर पॉलिटिक्स करने लग जाए। ये हमारा ही बोया हुआ बीज है जो लौट करके आया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आज ही मैंने बाई चांस एक वीडियो देखा, और उस वीडियो का जो हेडिंग था वो यही था, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी और क्यों लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उसमें कई सारे एग्जाम्पल थे। उसमें एग्जाम्पल था एक विराट कोहली जी का। विराट कोहली का एक क्लिप आया, उसमें कुछ 10 सेकंड का क्लिप था, वेर इन विराट कोहली वॉज सेइंग दैट आपको लगता है कि मैं भगवान टाइप का इंसान हूंगा? और आज देख लीजिए विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं टू बी ऑन दिस पाथ। ऐसे ही कई सारे ऐसे हमें मिल जाएंगे। हिना खान को देख लीजिए, शी इज बीइंग क्रिटिसाइज, शी इज बीइंग क्रिटिसाइज टू गो इनटू आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम। उसी क्लिप में कई सारे लोगों के नाम और चेहरे आए और लगा कि यार ये किया ये, और ये वो लोग हैं जो बिल्कुल मना करते थे। या एक और क्रिकेटर थे जो आजकल हरे राम हरे कृष्णा की चैंटिंग करते हैं, और उसके कीर्तन उनके घर में हर हफ्ते होते हैं। एंड ही वॉज द वन हु सेड ये कोई रास्ता है?
इसको कौन करता है, ये कौन गाने गाता है? अगर आज की डेट में उनसे पूछा जाए आपका फेवरेट गाना कौन सा है, तो ही से हनुमान चालीसा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है? ये उन सोशल पर्सनालिटीज का हो रहा है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े बड़े। उन्होंने तो सारी सक्सेस देखी थी, उन्होंने तो, उनको पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी तरह का दुख नहीं था, सारे संसाधन थे, उनको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत पड़ गई। जबकि देवर हैविंग ऑल द गुड फैसिलिटीज, ऑफ कोर्स ड्यू टू देयर हार्ड वर्क। उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन और बहुत मेहनत करके वो उस स्तर पर पहुंचे जहां लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। दे हैव सो बिग फैन फॉलोइंग। लेकिन वो भी अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गए? वो भी अल्टीमेटली उस ईश्वर की शरण में पहुंच गए, वेर इन दे आर सेइंग कि जब उसकी गाड़ी चलती है ना, जब उसका चक्का चलता है ना, जो दिखाई नहीं दे रहा, तभी सब कुछ हो सकता है। इट मीन्स देयर इज सम पावर हु इज गवर्निंग अस। हम आज मान लें तो अच्छा, नहीं मानेंगे तो कभी ना कभी तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने आज नहीं माना और हम मानने में लेट हो गए, तो फिर ऐसा होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी वाली स्थिति आ जाएगी। और एक और बात, एक सत्य ये भी है कि 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सी कैटेगरी के लोग हैं। एक होते हैं जो कंज्यूम बहुत करते हैं, बहुत सारा स्वाध्याय करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं। सम और द अदर वे दे लिसन समथिंग गुड, दिन भर कुछ अच्छा सुनते हैं। पूरे दिन ब्रह्म कुमारी के लेक्चर सुनते रहेंगे, चिन्मय भैया के लेक्चर सुनते रहेंगे, संतों को सुनते रहेंगे, ऋषियों को सुनते रहेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन ये एक कैटेगरी है जो एक कान से सुनती है और दूसरे से निकाल देती है। ठीक, एक कैटेगरी है, हमको ये देखना है वेयर वी फॉल। एक दूसरी कैटेगरी है जो सुनती है सुनती है सुनती है, और जो सुनती है उसको बोलती रहती है, और उनको सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, वो पूरी दुनिया में जाकर उसका प्रचार प्रसार करती है, पूरी दुनिया में जाकर के सुना और बोला, सुना और बोला, सुना और बोला, क्योंकि दे आर लाइकिंग इट, दे आर लविंग इट, दे आर लिविंग इट और नॉट, बट दे आर लाइकिंग इट, राइट? एंड दे वांट टू लिसन मोर एंड मोर, एंड दे वांट टू स्प्रेड इट मोर एंड मोर। एक कैटेगरी है। एक तीसरी कैटेगरी है जो सुनती है और सुनने के बाद पेट में पचा लेती है, सुनने के बाद उसको जीना शुरू करती है। जो सुना उसको जब तक सुनेंगे जब तक कि उसको जीना शुरू ना कर दें, जो पढ़ा उसको बार बार पढ़ेंगे जब तक कि वो गुण कर्म स्वभाव का हिस्सा ना बन जाए। तो हमको ये देखना है कि हम कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, और जिस भी कैटेगरी में फिट हम हो रहे हैं उसी हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा। क्योंकि बहुत हमने सुन बहुत लिया, लेकिन अगर हम पहली वाली कैटेगरी में हैं तो वी आर जस्ट लिस्निंग, एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। सुन तो ठीक ठाक रहे, हाँ ऐसा है कि बारिश की छींटें पड़ रही है तो कभी ना कभी तो असर होगा, वो सुनने में से कोई एक चीज तो शायद ब्रेन में रुक जाए, क्योंकि भगवान की बात सुन रहे हैं, भगवान में शक्ति बहुत है। दूसरी कैटेगरी दूसरों का भला तो कर सकती है, सुन लिया और बोल दिया, सुन लिया और बोल दिया, पता चला आपने बोला और किसी को क्लिक हो जाए और उसने फॉलो कर लिया, हमने किया या नहीं किया, सामने वाले ने फॉलो कर लिया, तो उसका मंगल हो सकता है। हाउएवर विज्ञान और परम पूज्य गुरुदेव और ऋषि और संत ये कहते हैं कि प्रभाव उसी की बात का पड़ता है जिसने जी करके देखा हो। और इसीलिए हम गुरुदेव की प्रमाणिक लेखनी को उठा करके पढ़ रहे हैं, बड़ी प्रमाणिक है, गुरुदेव ने अपने जीवन को लेबोरेटरी बनाया है, और इसीलिए अपना कोई कंटेंट नहीं है, उन्हीं को उठा करके उन्होंने जो जीवन में सिखाया बताया है उसी की बात कर रहे हैं। कुछ कुछ इंप्लीमेंट हो चुका है, कुछ में सेकंड कैटेगरी और कुछ में थर्ड कैटेगरी के अंदर जी लिया है। ऐसा नहीं है कि हर चीज में, और कहीं कहीं आके तो फर्स्ट कैटेगरी पे भी ये देह फिट होगी कि सुन लिया, सुना तो अच्छा तो बहुत लगा और दिमाग में घूम भी रहा है पर जी नहीं पा रहे हैं। पर एक यात्रा चल रही है, जो सुना है जो पढ़ा है उसको जीने की यात्रा चल रही है। और साथ में गायत्री कहती है कि बांटो। अब एक दिन एक विचार और मन में आ रहा था, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के साथ बैठे, और बैठे बैठे माँ से कह रहे थे, गुरुदेव से कह रहे थे, गुरुदेव आपने क्रम तो बड़ा अच्छा दे दिया, जीवन बड़ा सुव्यवस्थित हो गया, एटलीस्ट कुछ नहीं तो स्वाध्याय का नियमित क्रम बन गया और एक टाइम टेबल सा हो गया लाइफ का, एक डिसिप्लिन हो गया लाइफ में, और बड़ा, और जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए तो क्या ही कहना है, इतना मैजिकल परिवर्तन हो रहा है। लेकिन गुरुदेव ये प्रोग्रेस बड़ी स्लो सी है, ऐसा क्यों है कि इतनी स्लो प्रोग्रेस है? जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, आध्यात्मिक रिपोर्टर्स भी जो होते हैं, वो भी साल साल में 10-20-25 हजार तक पहुंच जाते हैं। और ये एक दृष्टा भाव में बात थी, यहाँ पर भाव अपनी कॉपी को अच्छे से जांचा, तो बात वो नहीं थी कि हमें नंबर ऑफ फॉलोवर्स चाहिए, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव के पास तो पूरा ब्रह्मांड ही उनका फॉलोवर है। अपन तो पढ़ रहे हैं, हम तो गुरुदेव को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें फॉलोवर्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम गुरु को फॉलो कर रहे हैं। और जो साथी आत्माएं साथ चल रही हैं वो भी गुरुदेव माँ की तरफ चल रही है, वो भी उस ईश्वरीय सत्ता की तरफ चल रही है और कहीं नहीं चल रही। तो परम पूज्य गुरुदेव ने मुस्कुरा करके जो अंतस में उत्तर भेजा वो ये था कि बात तो सही है
कि बहुत स्लो प्रोग्रेस है, पर जहां से मैं देखता हूँ वहां से तो बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है बेटे। तो हमने तो ये पूछा था कि कोई कमी रह रही है तो ठीक कर दीजिए, कमी तो आप ही ठीक करेंगे, कमी तो हमेशा ही रहने वाली है, परफेक्शन कभी होगा नहीं, पर सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती है। बोले भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष श्रीमद भगवत गीता कह करके गए, और उस श्रीमद भगवत गीता में सब कुछ है। फिर भी केवल भारत के 140 करोड़ घरों में श्रीमद भगवत गीता नहीं पहुंच पाई। तो जब भगवान कृष्ण नहीं पहुंच पाए तो आप लोग कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और वो सुन करके इतनी हंसी आई, और लगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। तो फिर तो जितने मिल गए, ये भी लॉटरी का टिकट है, जो साथ चल रहे हैं, समूह की शक्ति बन गई, इतनी दिव्य दैवीय शक्ति बन गई। भाई एक साथ 5-7 हजार लोग अगर एक चीज को सुन रहे हैं और सुन करके जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ग्रुप तो क्रिएट हो ही गया ना, एक फैमिली तो क्रिएट हो गई। तो फिर बड़ा लगा कि हाँ ठीक है। और आत्मनिर्माण की इस यात्रा पर यही ठीक है कि प्रगति धीरे 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 हो, तो वो प्रगति गुरु चरणों में सहजता से अर्पित हो सकती है। ओवरनाइट हो जाए तो कहीं पता चला पचे ही ना, ऐसा हो जाए कि चीजें इधर उधर हो गई। तो बड़ा अच्छा लगा। और फिर एक कहीं मन में पीड़ा भी आई, एक कहीं मन में दुख भी आया कि कब वो समय आएगा कि श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता हर घर में होंगी। कब वो दिन आएगा जब भारत माता, हमारा तिरंगा हर घर में होगा। भारतीय होने की पहचान है ये भारतीय होने की पहचान है। अलमारी में धूल खाती नहीं, सामने धर्म ग्रंथ के जैसे पूजा मंदिर में होंगी। वो कब वो दिन आएगा। और फिर लगा कि वो दिन कब आएगा नहीं पता, लेकिन उस दिन को लाने में जो इस देह का उपयोग ईश्वर को करना है, वो हो जाए। और परम पूज्य गुरुदेव की युग दृष्टा की जो लेखनी है, उनकी जो प्रवचन है, वो गीता से कम नहीं है। गीता क्या है? गीता एक गीत है, अंतस में गीत बजने लगता है, और जो गीत हमेशा आनंद देता है। गुरुदेव की लेखनी में वही शक्ति है, ऋषियों की संतों की वाणी में वही शक्ति है। और यहाँ पर हम लोग स्वाध्याय उसी लेखनी का करते हैं, या तो श्री श्री मां आनंदमयी का चिंतन है, या परम पूज्य गुरुदेव, या कोई कोई ऐसे संत जो प्रमाणिक संत हैं वो मिल जाते हैं, तो उन्हीं का चिंतन गुरुदेव करवाते हैं। और सब कुछ गुरु सानिध्य में होता है। तो लगा कि ठीक है, अपने हिस्से की रेत तो हर गिलहरी को डालनी है। तो ठीक है, इस देह के हिस्से की रेत गुरुदेव ये डाल रहे हैं। और आगे का तो भगवान को पलक झपकने लगेगा। अगर भगवान का मन मूड आ जाए किसी दिन, तो वो पलक झपकेंगे और 140 घरों में जाकर गीता गीता जी पहुंच जाएंगी। भगवान को समय नहीं लगने वाला, लेकिन वो हमें मौका दे रहे हैं, सौभाग्य दे रहे हैं। कैसा मौका दे रहे हैं? कह रहे हैं कि उठाओ श्रीमद् भगवत गीता सिर पर, उठाओ श्री रामचरितमानस सिर पर, उठाओ ये 3200 किताबें अपने सिर पर। तुम्हें सौभाग्य मिल रहा है। यही इस युग में ज्योति कलश यात्रा है, यही उस युग में प्रेम कलश की यात्रा। और चलो घर घर अलग जगाने चलो। तो ये केवल सौभाग्य दिया जा रहा है। ताकि सौभाग्य क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, और कोई कारण नहीं है उनको ये सौभाग्य देने का। वो हमसे प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो आइए इस प्यार को पूरी तरह पहचान लेते हैं, इसको पूरी तरह जान लेते हैं। और गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल समय आने वाला है, और तुम नहीं जानते हो पर मैं देख रहा हूँ। और गुरुदेव युग युग दृष्टा है, युग लेखक भी है। गुरुदेव ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो युग आने वाला है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। गुरुदेव ही युग को लिख रहे हैं, कोई माने या ना माने, पर आने वाला युग महाकाल ने ही लिखा है। तो उस युग में वो जगह बना रहे हैं हमारी, कि हम साथ सुरक्षित रह सके। तो चलिए स्वयं को सुरक्षित रखते हैं, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखें, भावनाओं को सुरक्षित रखें, विचारणाओं को सुरक्षित रखकर नियमित ध्यान करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और जो भी अच्छा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको जी करके सब में बांटने का प्रयास करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।